चलो i इक्वल टू 1 करा वाइल, ठीक है, i लेस देन हमने 10 रन करा, ठीक है, z इक्वल टू 1, ठीक है, वाइल z लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, प्रिंट स्टार ठीक है। पहला पैटर्न नॉर्मल है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है, चलो गुड। अच्छा, इसके बाद में मुझे, ठीक है, लेट्स एग्जांपल एल बनाना होगा। सुनीता आप आए नहीं अभी तक? नुमान, अच्छा आ गए बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? डाउट आ रहे हैं कहीं? कुछ कौन से वाले में? हाँ। देख लो। अभी चल मैं छोटा छोटा पहले एक इजी स्टेप्स लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और समझ में आए, ठीक है। चलो इसके मुझे, ठीक है, आगे देखो, चलो अब हमें लूप के अंदर का जो पैटर्न है, मैंने पहले कहा रॉ को पूरा कर देखना है, ठीक है, तो आप वाइल के बाहर का अदर वाइल के अंदर जाओगे, यही कह रहा हूँ ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वाइल के अंदर, मतलब ये मुझे कॉलम पहले से एक एक करके हटाना है, तो पहले हम वाइल के अंदर गए, ठीक है, इफ z ग्रेटर देन 1, z क्या है, ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू कितना है, 10 करा है ना, 10, ठीक है, समझना, यहां मैंने एक इफ कंडीशन बनाई, इफ z एक से बड़ा हो, ठीक है, तो नहीं प्रिंट करना, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा हो, मतलब एक से बड़ा हो z। चलो पहले अगर इफ, मैं यही करता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन हटा दो, इफ z बड़ा हो मुझे प्रिंट नहीं करना, ठीक है, एल्स मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ अभी पूरी लाइन में, क्योंकि वो सब जगह चला गया, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे एक कंडीशन डालनी है, एंड, ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब सुन, मैं अगर वैसे करता सिर्फ लास्ट में, ठीक है, z इक्वल टू 1, ठीक है, या तो मैं सिर्फ 1 में और एंड में कंडीशन लेके जाऊं तो भी प्रिंट, उल्टा रिवर्स जैसे मर्जी लेके जाना हो, एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैं एक से नीचे मैंने को प्रिंट नहीं करना और 10 नहीं होना चाहिए, मैंने वैसे में ले लिया, वरना मैं सीधा ले सकता हूँ कि भाई z 1 हो, ठीक है, आप सुन लो, z इक्वल टू क्या हो, 1 हो, और i इक्वल टू 10 हो, वहीं पे स्टार प्रिंट कर, ठीक है, बाकी में स्टार मत प्रिंट कर, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे लेकिन लॉजिक क्या जा रहा है, लास्ट वाला, क्योंकि एंड वाली कंडीशन है, चल और कर दिया, ठीक है, तो ये और के साथ काम करेगा, एंड के साथ नहीं काम करेगा, तो लॉजिक लग जाता है आपका, ठीक है। रिवर्स में कैसे भी जा सकते हो, तो आपको दोनों सिर्फ इफ के साथ सही देखना है कि इफ z इक्वल टू में किस में प्रिंट करना है, किस में नहीं करना है, एल बन गया, और क्या बना के देखना है, तो लेट्स एग्जांपल जैसे ओ बनाना हो, ठीक है, अब ओ को कैसे बनाओगे, तो जनरली ओ का डायग्राम आपको पता है कि पहले 3 ले लेते हैं, लेट्स एग्जांपल लास्ट में 3 ले लेते हैं, तो पहले इसी शेप को हम पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, मैं वापस इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, इसको भी रहने दो, ठीक है, क्लियर, वो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, 3, फिर ये नहीं, ठीक है, 3 में भी चल जाएगा। सो समझो, पहली वाली रो
और लास्ट वाली रो में मुझे लास्ट से हटा दूं, अगर मैं पहली वाली रो का फर्स्ट और लास्ट हटा दूं, और लास्ट वाली रो में फर्स्ट और लास्ट हटा देता हूं, ठीक है। सो पहला और आखिरी हटाना ना, इफ, ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो, 1 हो, ठीक है। पहला तो 1 पे रो पे बात हो रही है, ठीक है। और आई इक्वल टू, अरे आई इक्वल टू 10 में जाएगा ना नीचे, ठीक है। ठीक है, आइदर दिस, ठीक है, एंड, ठीक है, जब ये हो z इक्वल टू 1, ठीक है, और z इक्वल टू 5, समझ गए। एल्स में क्या करना है, अरे भाई तुमसे जैसे मर्जी डाल सकता है, मैं बस वो सिंपल कोड करने की कुछ सुन। मैं आई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 करके कोड कर सकता हूँ, फिर और करके भी कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं जहां मैच करना है ना मुझे, अगर मैं वह मैच करके भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में क्या ले लिया, क्योंकि मेरे को आई के दोनों लूप में ले लिया, इसलिए ब्रैकेट में आइदर दिस हो आइदर दिस हो, पहली रो हो या लास्ट रो हो, ठीक है, वो ले लिया। एंड पहला कॉलम हो या लास्ट वाला कॉलम हो, पहला कॉलम हो या तो इनमें से जो भी कंडीशन मेरे एंड में, इन दोनों में से एक कोई कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर मैच कर रही है तो वहां पे गायब करना है, बाकी जगह पे सब जगह प्रिंट कर देना है। तो नॉर्मली वो प्रिंट हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। इसको और भी वैसा करने का तरीका क्या हो सकता था, मैं सीधा ऐसे कहता भाई आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू क्या 1 है, ठीक है, एंड, ठीक है, z इक्वल टू 1 हो तो मत प्रिंट करो, पहला वाला चला गया, ठीक है। अब और कर दो, ठीक है, पहला लॉजिक लग गया, दूसरे और को बना दो, ठीक है, आई इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 5। एक एक करके भी लॉजिक लगा सकता है, मतलब मैंने वो एक साथ बस ब्रैकेट में लॉजिक लगा दिए, आप चाहो तो ऐसे भी करके लॉजिक लगा लगा के, ठीक है। आपको जैसे देखो, इसको जितना इजी वे में अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो वो आपके लिए भी तरीका ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पहले एंड रन करता है, उसके बाद और आता है ठीक है। तो लॉजिक, तो इसलिए लॉजिक होता है कि उसमें ब्रैकेट में डालूं नहीं डालूं, पहले एंड कॉम्बिनेशन करेगा, फिर वो और में कंपेयर करेगा, तो और में भी अगर एंड है, ठीक है, हाँ, तो वैसे ही कंडीशन में आता है, ठीक है। सेट होता है ना जैसे, जब क्योंकि आप इसके लॉजिक लोगे तो पहले ये सेट बन गया, उसके बाद ये सेट है, ठीक है। आई इक्वल टू जेड इक्वल टू अगेन 1, ठीक है, और आई इक्वल टू जेड एंड जेड इक्वल टू 5, ठीक है। नॉर्मल भी लॉजिक में कर दिया ये, देखो इसको ये लिखूं, समझ गए। आपके लिए इजी है, मतलब देखो ब्रैकेट में डाल दोगे, आप कोड को और आसानी से समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं सेट किस पे कह रहा हूं, ठीक है। अभी देखा, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, बस वही कोड है, ठीक है। अगर बीच का भी गायब करना है, ठीक है, तो बाकी जो एल्स में गया इसको भी कंडीशन में जा सकते हो, ठीक है, इफ, ठीक है। अब यहाँ इफ क्या करना है, z इक्वल टू, ठीक है, z ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, एंड, ठीक है, लेस देन 5 हो, तो 1, ठीक है, मतलब 2 3 4, ठीक है, हो तो ये प्रिंट ना करे। नोमान समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। देखो अब क्या कर रहा हूं इसमें, इफ z 1 से बड़ा हो, ठीक है, और 5 से छोटा हो, ठीक है,
समझ गए? इसके साथ भी एंड और, ठीक है, आई इक्वल टू, आई शुड नॉट इक्वल टू क्या जाना चाहिए, पहले वाले में और लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू 1 एंड आई नॉट इक्वल टू 10, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। समझ गए? तो मतलब पहला वाला नहीं हो और आखिरी वाला नहीं हो, तो आप इसको नहीं प्रिंट करोगे, ठीक है, एल्स प्रिंट स्टार समझ आया क्या हुआ है? ठीक है, देखो ये इसके साथ खेलना ना, जितना आसानी से खेल पाओगे, ठीक है, उतने आसानी से आप कोई भी डायग्राम, कोई भी लॉजिक, किसी भी चीज को बना पाओगे। बट अब ये समझना, जैसे अब मैं अगर इसको 3 तक ही चलाता, तो 3 के शेप में ओ नहीं बन सकता है। मतलब यहां अगर मैं z इक्वल टू में 5 ही चला, मतलब 3 चला रहा होता, ठीक है, 3 में ओ तो नहीं बना पाऊंगा। तो आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें वो शेप अच्छा लगे, ठीक है, जिसमें शेप आपकी बन भी पाए। एग्जाम्पल जैसे 6 होता मान ले, तो ये क्या होता देख, तो मुझे वहां 5 की जगह उसको 6 करना पड़ता, बस 6, एग्जाम्पल 6 आई ग्रेटर देन 6, समझाता हूँ सी। अब ये समझ गए? तो शेप आप कैसा बना रहे हो आपके ऊपर है, कि आप 10/6 में शेप बनाना है या 10/5 में आपको बनाना है, आप मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। चलो कोई और बताओ, किसको देखना है, बता नोमान, बता क्या देखेगा। अच्छा, ये तो अभी हो गया, एक डायग्राम और सोच, कुछ भी और कुछ बनाना हो। भाई इतना डिफिकल्ट क्यों जाएगा, पागल लेके मारेगा। कह रहा है सीधा ई समझ में आता है, फिर भी सीधा आर बनवाएगा, और में राउंड बनाना पड़ेगा। चल आर भी बनाना है अगर, चलो इसको समझते हैं, ठीक है, इसी शेप में अगर आर बनाना है, ठीक है, 10/6 में अगर मुझे आर बनाना है, तो पहले 10/6 का एक डायग्राम चाहिए। तो हमने आई इक्वल टू 1 का, मेरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं सीधा कर, भाई सर आर बना के दिखाओ। भाई मैं किसी टीचर से सीख रहा होता ना, मैं उसको इतना डिफिकल्ट नहीं देता, ठीक है, टीचर अलग जाएगा, पहले रोएगा कि मैंने कौन से बच्चे ले लिए। देख अब देख, मैं कंफ्यूज हो गया ना इधर, ठीक है, चलो देखो बाइल चलाया, सेट, ठीक है, इक्वल टू 6 में कर दिया, प्रिंट करा, स्टार, क्लियर, z इक्वल टू z प्लस 1, देन प्रिंट राउंड, ठीक है, i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, 10/6 का डायग्राम रेडी है, ठीक है। अब आर की शेप कैसे लेके जानी है, देखो पहले तो 3 चाहिए, 3 नहीं 4 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये हो जा, ये मतलब पहले ये लास्ट के मुझे ये और ये हटाना है, ठीक है, ये हटेगा तब जाके फिर यहां हम गायब करके उसको आर को लेके सकते हैं। अब आर का शेप पहले तो लास्ट के 3 हटाते हैं, ठीक है, समझ सकते को। अब मेरे को रो पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं वाइल के अंदर गया, मैंने पहले ही कहा देखो अगर आप कॉलम वाइज कुछ घटाना चाह रहे हो, आप वाइल के अंदर में बात करोगे, तो इफ अगेन आई इक्वल टू की क्या बात हो रही है, 1 की, आई क्या हो 1, समझियो, ठीक है, और एंड z इक्वल टू z इक्वल टू 0, ठीक है, 4 नहीं 5 और 6, z इक्वल टू 5, ये राउंड लिया, ठीक है, आइदर दिस हो और ठीक है, मैं बहुत सिंपल ले रहा हूं मतलब, ठीक है,
नीचे एक एल्स ले लेते हैं, एल्स में प्रिंट रखेंगे, बाकी जहां जहां गायब करना है वो गायब वाला वहां डालते रहेंगे। ऐसे कह रहे हैं, लॉजिक समझे तो इस तरह से कह रहा है ना, ये वाला ये कह रहा है भाई, एंड दो बार में एक साथ जेट थोड़ी जा सकता है, दोनों एंड में थोड़ी काम करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो क्या करना है, खाली प्रिंट करना है ना उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या चाहिए हमें, खाली, हो गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन जहां जहां खाली चाहिए वो कंडीशन लगेगी सीधा सीधा। ठीक है, और मुझे खाली कहाँ चाहिए, आई इक्वल टू 2 वाले में भी। ठीक है, समझना, और सिंपल कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, आई इक्वल टू 2 हो, जेड इक्वल टू 6, वो भी खाली हो गया। ठीक है, समझ गए, शेप आ रहा है, जल्द चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इसके बाद मुझे ये चाहिए तीनों हटाने, या पहले दो हटाने, पहले एकदम से पहले दो हटाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है शिवम? ठीक है, मैं सिंपल, बहुत सिंपल है, ब्रैकेट में रखा हुआ लॉजिक, जहां जहां मेरे दोनों मैच कर रहे हैं मैं और करके सिर्फ हटा रहा हूं उसको बस। ठीक है, राउंड ब्रैकेट डाला, अब मेरे को ये कौन सा रो है, ठीक है, चौथा रो है ना, तो चौथा रो का मुझे छठा हटाना है पहले, तो छठा हट गया, अब मुझे चौथा ही रो का, ठीक है, मुझे पांचवा भी हटाना है। ठीक, राउंड बना। ठीक है, अब इसको यहां तक लेके आना है कि मैं ये वाला अगले यहां तक दिखाई दे, फिर इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, या बिल्कुल यहां तक खाली करना है इसको, चलो यहां तक खाली करते हैं, तो यहां तक इसको लेके आए। ठीक है, फिर इसको खाली करेंगे, तो इसके अगले वाला में 4 वैल्यू हटानी है। ठीक है, अब इसको मैं आसान करूंगा, देखो, और ठीक है, कोड डाला। ठीक है, आई इक्वल टू 5 की बात हो रही है, एंड जेड ग्रेटर देन, ठीक है, 3 हूं, 4 5 6, मतलब 3 हट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मतलब अब एक ही कोड से काम करूंगा मैं, क्यों उसमें जाऊंगी बार बार एक एक करके कोड लिखूं, तो जहां पे कोड को छोटा करना है, ग्रेटर वाला काम आ जाएगा, तो सीधा ग्रेटर का साइन लगा लो। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहां तक जाना है। ठीक है, या यहीं से राउंड घुमा दूं उधर को। ठीक है, तो हम इसके बाद मुझे ये और ये हटाने हैं ना, एक एक करके हटने। तो हम गए फिर, अब ठीक है, और आई इक्वल टू 6, ठीक है, और जेड ग्रेटर 4। ठीक है, घूमना शुरू हो गया वापस, सही है। I7, देखो कंट्रोलिंग हर जगह है। ठीक है, 5, समझ लो, बट अब इसको थोड़ा सा और, ये यहीं खत्म हो जाएगा, मेरे को बाकी खाली करने पड़ेंगे। सो हो गया। ठीक है, अब बीच के गायब करने, ठीक है, ताकि आर की शेप मैं आराम से निकाल पाऊं, है ना। सो हमें आई इक्वल टू 2 और 3 में, ठीक है, मुझे बीच के तीनों गायब चाहिए, 2 3 4 में को दोनों गायब चाहिए ना, तो यहीं बीच में कंडीशन लगा दो। देखो, अब मैं इतना दूर जाके नहीं लिखूंगा, मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन लिया और लगाया, अब क्या गायब करना है, इसके अंदर क्यों डालेंगे, खाया भी तो करना है। गायब करने वाला ऊपर है, प्रिंट करने वाला नीचे है, तो मेरे को गायब करने वाले में ऊपर कंडीशन लिख रहा हूँ सर।
अरे भाई अगर बात तो मैं उसमें भी गायब करने वाली कंडीशन ही डालूंगा। हाँ हाँ डाल सकते हो, लेकिन द पॉइंट इज स्टार वाली कंडीशन उसके अलावा जो कंडीशन यहाँ जाएगी वहां भी आप सेम कंडीशन ही लिखोगे, तो मैं सिर्फ कंडीशन यही डाल दे रहा हूँ डायरेक्टली, सिर्फ गायब ही तो करना है। सो आई इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है, z इक्वल टू, ठीक है, अब z इक्वल टू यार ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 2 हो, z मतलब 2 से, ठीक है, हमें यहाँ एक राउंड और लगा देते हैं, ठीक है, एंड ठीक है z लेस देन इक्वल टू 4। क्या करा मैंने, एक ही कंडीशन में z एक एक करके लिखूंगा, लंबा मेथड बनाऊंगा मैं उसमें लॉजिक लगा रहा हूँ सिर्फ ये कि एक साथ आप देखो, आइदर मैं इसमें z इक्वल टू 2 लिखता, मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये एक हटेगा, फिर मैं और करके लिखूं, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने भाई कि z क्योंकि i इक्वल टू 2 में ही काम कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे मुझे राउंड लगाया, अब इसमें और कंडीशन ही तो है, एक राउंड और लगा दिया उसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए भाई, 2 से बड़ा हो या बराबर हो, और ठीक है, मतलब एंड आ गया सेट 4 से बराबर हो या 4 के छोटा हो, ठीक है, अब इसमें भी, ठीक है, और i इक्वल टू 3, समझ में, i इक्वल टू 2 हो या i इक्वल टू 3 हो, मजा आ रहा है ठीक है, कोड समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं, देखो एक एक लाइन में लाइन जो कोड गायब हो रहा है ना, आपको उसमें से ज्यादा शायद अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि किस तरह से मैं कर रहा हूं अभी, तो डायग्राम ये वैसी ही शेप में जाएगा जैसा हम चाहते हैं। अब मुझे इसके बाद वाले में क्या चाहिए, अब मुझे सिर्फ 2 गायब करने हैं ना, अब 2 गायब करने के लिए मेरे को अलग कंडीशन चाहिए, क्योंकि 3 गायब करने थे तो मैंने एक साथ सेट बना दिया, ठीक है, अदरवाइज मैं अब क्या करूंगा, मैं वापस गया इस वाले कोड पर, है ना, अब सिंगल कोड पर वापस गए, इसको वापस आके डाला और डाल दिया, ठीक है, तो आगे जाएगा, i इक्वल टू क्या है 4, ठीक है, एंड z इक्वल टू, ठीक है, z इक्वल टू 2 हटाना है और z इक्वल टू 3, ठीक है, एंड z इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी, आइदर z इक्वल टू 2 हो आइदर z इक्वल टू 3, ठीक है, वो भी हट गया, ठीक है, मैं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है भी बाउंस जा रहा हो कुछ भी, ठीक है, मतलब देख ये सीधा लाइन में, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है ना, वहां पे कोई पैटर्न नहीं बना सकते हो कि एकदम से कुछ हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा शेप आपके हिसाब से चाहिए जैसा आप चाहते हो, तो किसी जगह 3 जाएंगे, तो जहां सेट बन सकता है वहां सेट बनाओ, जहां सेट नहीं बन सकता तो वहां लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, फिर वहां आप सिर्फ उसकी कैलकुलेशन पकड़ो कि उस डायग्राम में क्या गायब करना है, राइट, इसके बाद हाँ हाँ याद कर लिया कि हाँ यहाँ ऑन का यूज होगा, यहाँ एंड, हाँ लेकिन जो मैंने थ्योरी में पढ़ा था ना, जब भी पढ़ा था, तो एंड में ये था, मैंने पढ़ा था कि दोनों सिचुएशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, में एक में ट्रू और एक में फ्लो, अभी चीज रखी है, लेकिन यहाँ पे इसे अप्लाई मतलब कैसे होगा, मेरे को एक एग्जांपल, अच्छा मैं तुमको इसको समझा रहा हूँ, सुन, जैसे यही वाला एक कंडीशन ले लेते हैं, ब्रैकेट यहां से इस कंडीशन को समझने की कोशिश करो, चलो ठीक है, राउंड, ठीक है, ब्रैकेट पे एक साथ मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने ये लिखा है एंड, क्या एक साथ z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2 हो सकता है, ठीक है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन में कोई चीज नहीं काम करेगी, वो क्या आया, नहीं काम करा ना, वो हटा नहीं, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि ये अगर मैं यहां और दे रहा हूं तो आइदर z इक्वल टू 2 होगा या आइदर z इक्वल टू 2, क्योंकि लूप है,
तो वो एक वैल्यू लेके आएगा ना अपने पास में, एक साथ दो वैल्यू तो लेके नहीं आ सकता जेड, तो आइदर जेड इक्वल टू 2 जाएगा या उसके बाद वाले में जेड इक्वल टू 3 जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हुई, जेड इक्वल टू 2 हुआ या जेड इक्वल टू 3 हुई, एंड वो चौथी लाइन हो, मतलब आई इक्वल टू 4 हो, ठीक है, तो ये कोड को रन कर देना इसमें। हाँ तो फिर और मैं गया ना, देख जब जेड इक्वल टू 2 होके आया और आई इक्वल टू 4 था, मतलब आप चौथी रो में हो, आई इक्वल टू 4 क्या रो के लिए, तो रो में जेड चल रहा है अब, तो जेड इक्वल टू 2, यहां दोनों कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि एक ट्रू होके बाहर आ गया। देख दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो और से बाहर आ जाती है कंडीशन, ठीक है, आइदर दिस ट्रू आइदर दिस ट्रू, तो 2 वाला ट्रू हुआ पहले, क्या नहीं नहीं नहीं, तो सुन, ये दोनों पे काम करेगा, ये लूप में सबसे पहले कोड को देखेगा कि आई इक्वल टू 4 है, और इन दोनों में से दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन, जब आई इक्वल टू 3 जेड इक्वल टू 3 गया उसमें भी तो कंडीशन ट्रू हो रही है, सोच आई इक्वल टू 4 है वो तो कंडीशन है ही ट्रू, एंड इनमें से कौन सी कंडीशन, पहले वाले में पहली कंडीशन भी ट्रू आई जेड इक्वल टू 2 में, वो चला गया, जब जेड इक्वल टू 3 हुआ तो भी तो ये कंडीशन ट्रू होके चली गई, तो दोनों तभी तो गए, और में वो दोनों जगह पे, क्योंकि z इक्वल टू 3 में भी वो कंडीशन चेक करेगा, 4 में भी कंडीशन चेक करेगा, लेकिन 4 में यहाँ पे वो ट्रू ही नहीं हो रहा है क्योंकि 4 है ही नहीं इसमें, तो फिर वो आगे वाले में गया, करेगा, ठीक है, बट अगर वो ट्रू नहीं होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे z इक्वल टू 4 में ये मत सोचे ना z इक्वल टू 4 में कंडीशन नहीं चेक हुई, z इक्वल टू 4 में भी कंडीशन चेक हुई है, बट उसके ऑप्शन ही नहीं है उसमें कुछ जाने के, क्योंकि z इक्वल टू 4 आप ले ही नहीं रहे हो। अगर यहाँ पे आपने और भी करके डाल दिया होता तो देख क्या होता, समझ गए, क्योंकि z इक्वल टू 4 में भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें भी, मतलब चौथी रो का आप 3 कंडीशन फिर कह रहे हो कि भाई आइदर दिस हो आइदर दिस हो आइदर दिस हो, तो तीनों कंडीशन में और है, जिनमें भी कंडीशन ट्रू हुई उसमें से हटा दी उसने वैल्यू, समझ में आया। तो जहां कंडीशन मैच नहीं करेगी वो एल्स वाला प्रिंट करेगा, जहां कंडीशन मैच करेगी वो जो आप प्रिंट कर रहे हो वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब मुझे पांचवे वाले में क्या करना है, एक हटाना है, तो भाई वो तो एक तो सीधा सीधा कंडीशन है, तो हमने क्या करा, अर्चना समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, मुझे बता देना शांतनु आपको किसी को भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। देख फिर एक और कंडीशन हमने और में ले ली, अब क्या है, आई इक्वल टू क्या है 5, ठीक है, आई इक्वल टू 5 है, क्या हटाऊंगा अनुमान अब, जेड इक्वल टू कौन सा 2, वेरी गुड, ठीक है, हट गया। अब हम इस वाली कंडीशन में, ठीक है, हमें वैसे लास्ट के चाहें तो ये वाले दो हटा सकते हैं क्योंकि आप पैटर्न बहुत सही बन जाएगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, हमने ये आई इक्वल टू 6 था ना, आई इक्वल टू 6 में देखो, आई इक्वल टू 6 में हमने ग्रेटर देन 4 हटाया था, तो हम ग्रेटर देन अगर 3 करते हैं, ठीक है, ये एक और हटाना है, 2 करना, ठीक है, अब ठीक है, आई इक्वल टू 7 में मुझे तीसरे को रखना है तो तीसरे से बड़ा हटाना पड़ेगा, तो तीसरा, ठीक है, ये क्या, एक मुझे आई इक्वल टू 8 भी लेना पड़ेगा, क्या, अभी आगे हटा देंगे ना उसको, मैं करने को मैं एक साथ कोड लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिंपल सिंपल जितना जा सकता हूँ, बिकॉज वो तुम समझ जाओगे तो आराम से हटा ही दोगे, ठीक है, तो ठीक है, चलो और क्या गया, बहुत बढ़िया, अब क्या हटेगा 5 से ज्यादा, ठीक है, सो ये बिल्कुल शेप आ गई, ठीक है। अब हमें आई इक्वल टू यहां से काम करना है, ठीक है, 7, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या दिया, अब तुम सोचो वो अभी 3 नहीं हुए उसको, तो भी लॉजिक समझ पा रही है अगर, ठीक है,
तो मतलब सही जा रहा हूँ, जिस जगह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो z इक्वल टू क्या है आएगा यहाँ पे, ठीक है, और आएगा एंड आएगा, एंड z इक्वल टू, वेरी गुड, ठीक है, ये हुआ। अब सेम कंडीशन में चलो i इक्वल टू 8, अब मुझे 2 हटाने हैं, मैं अलग अलग लिखूं या तो, ठीक है, या मैं और में कंडीशन ले लूं, मतलब राउंड ब्रैकेट में और कंडीशन ले लूं, और z इक्वल टू 3, कहाँ काम कर दिया गलत, और भी लगाया अरे यार, ठीक है, दिस क्लियर, i इक्वल टू 9, z इक्वल टू 2 तो ठीक है, ठीक है, और क्या लग जाएगा, z इक्वल टू 4, एक और डाल दो बस, ठीक है, i इक्वल टू 10 कहा, ठीक है, और z, अब मैं यहां सीधा सीधा लॉजिक लगा रहा हूं, ठीक है, आइदर दिस हो, ठीक है, अब यहां एंड आएगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन में इससे बड़ा हो और या इससे छोटा हो, ठीक है, z लेस देन इक्वल टू, लास्ट वाला कौन सा 6 है ना, ठीक है, लेस देन 6 हो, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू होगा तो 6 भी गायब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बन गया परफेक्ट आप, ठीक है, अर्जुन पहले बात कर ले, तू नहीं बनवाया ना मुझसे आज, ठीक है, ठीक है, देख तो ले तूने मुझसे आज क्या बनवाया है, ठीक है, अब इज इट एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो देखना, एग्जैक्टली वैसा बना दिया है ना, ठीक है, क्या, अब मैं जहां पे i इक्वल टू 5 यूज कर रहा है मैंने, तो मैं i के 5 वाले देख सकता हूं, मैं उसको एक ही ब्रैकेट में लूप ले सकता हूं, मतलब देखो मैं वो स्टेप बाय स्टेप करता गया हूं, इसलिए वो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, बट द पॉइंट इज, अब मैं इसमें क्या करूंगा, फिल्टर करूंगा, भाई i इक्वल टू 7 वाले जो हैं उनको एक ही लाइन में एक ही साथ में कोड में कुछ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, वो मैं वो कर सकता हूँ, तो कोड थोड़ा सा और शॉर्टर हो जाएगा, बट जिस डायग्राम में आप बात करते हो उस डायग्राम को उस पैटर्न में लेके जाने में पहले आप स्टेप बाय स्टेप ही काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते ऐसा, या तो आपको पहले से आपने वो करा हुआ हो तो कोड अज्यूम हो जाएगा, तब नहीं करा होगा, जैसा मैं नहीं बनाया मैंने, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट क्या पैटर्न में जाएगा, कैसे मूव करना है, क्योंकि आप 10/6 में यूज करोगे, 10/7 में बना रहे हो यार, तो उसके हिसाब से कोड चेंज हो जाएगा, अब यही चीज हम किस में 10/6 में बना रहे हैं, ठीक है, लेस एग्जाम्पल अगर ये 9/6 होता तो थोड़ा सा वैसा लगता, और ठीक है, तो आपको फिर उसी डायग्राम में तो आप एक एक करके हटाना शुरू करते हो, क्योंकि आप शेप देखते हो, शेप के हिसाब से सोचते हो कि उसमें क्या फिट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप हॉलो वाला है, ठीक है, जैसे हॉलो वाला काम कर रहे हो, ठीक है, अब हॉलो वाले के लिए एक स्क्वायर डिजाइन का जरूरत होता है, मान लो एक स्क्वायर डिजाइन है, आप छोटा सा ओ बनाना है, छोटा ओ बनता है ना, ठीक है, अगर वो बनाना है तो i इक्वल टू 1 करा, y इक्वल टू, ठीक है, अरे यार मैं नहीं, पहले मैं वो शेप सोच रहा हूँ कि किस शेप में लेके जाएं, वो किस शेप में अच्छा लगेगा, दैट इज 4x4, 4x4 में भी बना सकते हैं, 5x5 में भी बन सकता है, ठीक, 4x4 ले लेते हैं, छोटा रखते हैं, ठीक है, 4 ले लिया, ठीक है, z इक्वल टू 1, ठीक है, while z इक्वल टू 4, ठीक है, प्रिंट z नहीं स्टार n इक्वल टू दिस to z plus 1 and print. क्लियर, ज्यादा छोटा 5x5 कर लेते हैं, दिस इज बेटर, ठीक है, सो पहले अगेन देखो बस कॉर्नर के दोनों, क्योंकि ओ को ओवल शेप देनी जरूरी है, अगर ओवल शेप नहीं दोगे तो बनेगा ही नहीं, तो ओवल शेप के लिए आप क्या करोगे,
ठीक है, अगेन वही इफ वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो पहले एक इफ हो गया, एक एल्स हो गया। एल्स में डाल दो प्रिंट वाला सारा जो प्रिंट करना है, और ये जाएगा वाइल के अंदर, सॉरी ये मेरे को वाइल के अंदर काम करना है। ठीक है, तो इफ, ठीक है, और एक गया एल्स। ठीक है, एल्स में प्रिंट, और इफ में क्या जाएगा, अब इफ का कोड देखो। ठीक है, आई इक्वल टू 1 हो और आई इक्वल टू 5 हो। ठीक है, आई इक्वल टू 5। ठीक है, आइदर दिस और दिस। ठीक है, एंड z इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और z इक्वल टू 5 हो। ठीक है, क्यों चला गया? अब इस खाली में और कंडीशन क्या जाएगी? ठीक है भाई, और ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई एंड वाली, जैसे मैंने कहा ब्रैकेट ब्रैकेट को पहले एंड सॉल्व करेगा। अब मैं चाहूं तो एक इसको अलग ही कर सकता हूं, सेट को राउंड ब्रैकेट लगा के, ये अलग हो गया बिल्कुल। अब ठीक है, ये एक सेट बना दिया जिसमें इनमें कंडीशन कहीं भी ट्रू होगी। अच्छा, और के बाद लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो और बोल बोल, कुछ बोलना है? देख बोल बोल, सवाल आया है तेरे मन में, पूछ। ठीक है, मैंने ये डबल ब्रैकेट क्यों लगाया ये पूछ रहा है? ठीक है, देख मैं समझाता हूँ जनरली। ठीक है, पहले ऐसे समझ। ठीक है, एक सेट है आइदर दिस, ठीक है, और में काम कर रहा है, और दूसरे में आइदर दिस। इन दोनों में जो जो ट्रू होके आएगा, जो मैच कर जाएगा एंड के साथ में, वो प्रिंट हो जाएगा। बट मुझे कंडीशन लगानी है और आगे की, तो मैं उसमें और कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसलिए मैं इसको जस्ट एक सेट बना के छोड़ दे रहा हूं। तो राउंड ब्रैकेट में जब भी आप राउंड ब्रैकेट कहते हो, उसके अंदर जो कोड होगा वो एक साथ सॉल्व होगा पहले, बाहर वाले से उसका रिलेशन नहीं है, फिर वो और में या एंड में वो बाद में मैच करता है। तो इनमें से आउटपुट क्या है उसको पहले देखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एंड कह दूंगा तो पहले इनमें से कुछ सॉल्यूशन जिसमें से ट्रू निकलेगा उसको फिर दूसरी कंडीशन के साथ भी देखा जाएगा। ठीक है, बट अभी नॉर्मल और ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। देख, इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बट एक सिर्फ सेट बनाने के लिए कि इसका एक वर्क है। अब मैं अंदर वाले पे काम करूंगा तो बाहर वाले के लिए एक सेट बना दिया, अंदर वाले के लिए अलग जाके काम कर रहा हूं। ठीक है, देख आई इक्वल टू 2 3 4, मेरे को तीनों रो है ना, तीनों रो में बीच का गायब करना है, तभी तो वो बनेगा। अब पैटर्न बन सकता है भाई, आई 2 के बराबर हो और कितना, ठीक है, 5 से छोटा हो। ठीक है, तो पहले आपने क्या लिखा यहाँ पे, आई इक्वल टू आई ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है, लेस देन 5। ठीक है यार, इक्वल टू लगा रहा हूं तो 4 तक ले लूं डायरेक्ट। ठीक है, इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होती हो गई। ठीक है, एंड 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 क्यों लगा भाई? जेड के साथ भी तो लूंगा ना, जेड के साथ तो एंड ही जाएगा। यहाँ क्या लगा है, एंड गया है ना। ठीक है, तो जेड के साथ लूंगा ना। ठीक है, और अगर मैं इक्वल टू में लेता तो, मैं बड़ा ले रहा हूं, तो आइदर इससे बड़ा हो या 4 से छोटा हो, तो दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। एग्जांपल सोच, जैसे आई इक्वल टू 2 है। ठीक है, आई इक्वल टू 2 वाली कंडीशन लो, वो 2 के बराबर वाली कंडीशन भी ट्रू है, वो 4 से छोटी भी है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। और ले ले। ठीक है, लॉजिक में ठीक है, समझ लो इसको भी। चलो, पहले ये कंडीशन हो गई। ठीक है, एंड में क्या गए, चलो अभी इसके वाले में एक लॉजिक में लेके चले जाता हूं पहले। ठीक है, समझना, 2 से बड़ा कंडीशन जैसे जाता है, और में कहते हैं ना, और में एक बाहर निकलता है, और में एक कोई भी ट्रू हो सकता है। हम 5वीं रो को अगर देखोगे आप, जहां पे आई इक्वल टू 5 है,
क्या यहां जो मैं लिख रहा हूं क्या वो सेम बाहर वाले इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? ठीक है, सोच के देख। और जो ये लेस देन इक्वल टू 4 है आई, वो इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? चल इसको देखेगा अभी। z इक्वल टू, आप किसकी बात कर रहे हो? ग्रेटर देन 2, ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है, एंड z लेस देन इक्वल टू 4, अगेन सेम, ठीक है। चलो इसको चेक करो क्या हुआ, और मैं समझा? चल एंड दे दो, ठीक है। समझ में आया लॉजिक? सो और में कंडीशन क्या है कि वो उससे बड़ा चेक कर रहा है, वो उससे छोटा चेक कर रहा है, तो वो तो फिर बराबर ही चला गया ना, कि i इक्वल टू 1 में भी कंडीशन ट्रू हो जा रही है, वो एक बाहर आ ही जाएगा। समझ में आया अभी क्या करा? ठीक है, इसलिए मैं, चल ठीक है, समझना, जैसे यहां और लिख रहा था ना जब ये, ठीक है, जब इसने कहा कि और लिख दो, मैंने चल लिख दिया, लेकिन अभी ये क्या इंपैक्ट करेगा मैं वो समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास में जब एक रेंज पे बात करते हैं कि वैल्यू इससे ज्यादा प्रिंट ना करे। एक मैं एक ऐसे ले लेता हूँ रेंज, ठीक है, भाई इससे ज्यादा तगड़ा असाइनमेंट क्या होगा यार? ठीक है, ये जितना और मैं प्रैक्टिस करा रहा है तुम्हें उतना तो किसी और में है ही नहीं, ठीक है, इतना किसी में और है, और हमने अभी तक तो, और भाई ये पैटर्न डिजाइनिंग में नहीं लेके जाते, मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इफ एज सही से समझ में आ जाए, कंडीशन लॉजिक सही हो जाए, आपके लॉजिकल बिल्डिंग सही बन जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ वाली कंडीशन में हुआ क्या, अगर आप समझो, ठीक है, अगर आप और कहते तो जब i इक्वल टू 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल सोच, चल मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाए, यही कंडीशन ले रहे हैं अभी, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। अभी यहाँ पे हमने n ले लिया तो जनरली 20 का गायब है, 20 का ही गायब हो ना अभी। अगर मैं और कहता तो ये क्या गायब कर दो, क्योंकि i इक्वल टू 1 अगर देखेगा, i इक्वल टू 1 में भी तो कंडीशन ये ट्रू हो रही है। अगर 1 है तो या तो वो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो, तो एक तो 2 से छोटा है ही, तो उसमें भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो z इक्वल टू 2 जहां मैच करा और 4 से छोटा हुआ, वहां भी ये चला गया। अच्छा अच्छा, हम यहाँ पे एंड लगा रहे हैं तो दोनों को ट्रू कर रहा है, तो ये कंडीशन पे नहीं लेके जा रहा वो। सो आई लेस देन इक्वल टू 4, 1 एक से छोटा है, ठीक है, तो वो कह रहा है आई 4 से छोटा होना चाहिए, एक कह रहा है आई 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर और लेगा तो 4 से छोटा कौन कौन है, एक भी तो है। तो ये इसके लिए जो ट्रू कंडीशन है, चलो मैं एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आई इक्वल टू 1 ले ले, चल पहले वाला रो है, ठीक है, प्रिंट करा, जहां जहां ट्रू आएगा वहां पे कंडीशन मतलब अंदर जाएगी, ठीक है। आई इक्वल टू लेस देन, अभी आंसर क्या जा रहा है, तो ट्रू हो रहा है ना यहाँ पे। अगर और डाल देगा इस जगह पे, यहां और डाल दिया, तो समझ के देखो कि 1 पे कंडीशन ट्रू है तो लूप से बाहर आ गया, तो एक वाले को भी तो इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर तुमने डाल दिया एंड, तो समझो अगर मैं यहाँ पे 2 कंडीशन डाल रहा हूं, आई, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड, यही कंडीशन डाली हुई है ना, ठीक है। अगर यहां और हुआ तो कंडीशन ट्रू आ रही है, किसकी वजह से ट्रू आ रही है, इसकी वजह से ट्रू आ रही है, क्योंकि आई की कंडीशन अभी भी 4 से छोटी वाले में ट्रू जा रही है। तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, कोई एक भी ट्रू होगा तो कंडीशन बाहर है। लेकिन अगर एंड हुआ तो कंडीशन क्या गई, फॉल्स, क्योंकि दूसरी वाली भी ट्रू होनी चाहिए, तो 2 से बड़ा है ही नहीं वो। तो जैसे ही 2 देखोगे तो ये कंडीशन ट्रू है, यहां पे 3 देख रहे हो तो कंडीशन ट्रू जा रही है, यहां 4 देख रहे हो तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन जैसे ही 5 गए फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि दोनों में ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए वो 2 3 4 को ही इंपैक्ट कर रहा है वैसी कंडीशन में। अभी समझ में आया? ठीक है, सुनो, और में एक कंडीशन का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है, बट
एंड लगाते हो तो क्योंकि मेरे को लास्ट वाली लाइन को इम्पैक्ट नहीं करना, मेरे को फर्स्ट लाइन को इम्पैक्ट नहीं करना, इसलिए मैंने एंड लगाया कि भाई इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, बस इसमें जो भी आए उनको गायब करना है। ठीक है, सो हमने दिस ठीक है, ओके सो और ठीक है, मैंने ठीक है, हमने कहीं और भी कुछ करा, ठीक है, एंड z इक्वल टू 2 z इक्वल, ठीक है, और है बस नहीं नहीं ये तो ठीक है, i इक्वल टू 1 i इक्वल टू 5, ठीक है, z इक्वल टू 1 क्या, ठीक है, आइदर i इक्वल टू 1 हो आइदर i इक्वल टू 5 हो, ठीक है, और उसमें आइदर z इक्वल टू 1 मिले या z इक्वल टू 5 मिले, तो हमें बाहर वाला हमने राउंड इसकी वजह से निकाल दिया और अंदर वाला राउंड इसकी वजह से निकालना है। आई गेस बेसिक लॉजिक इसमें आज काफी हद तक समझ में आ गए होंगे, ठीक है, जितना ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया प्रियंका वैसे, ठीक है, अब क्लियर है, चलो गुड। सो अभी बाकी जो कोड हैं, देखो एक चीज है, मैं तुम्हें कोड दे सकता हूँ, समझो जैसे कोड दे रखे हैं, बट उसमें समझना पड़ेगा, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग यू नो एनीबडी एल्स कोड, ठीक है, उससे बेटर है आप अपने कोड को खुद प्रैक्टिस करो, जैसे खुद कुछ बना रहे हो, तो मैं किसी और को कोड को देख के समझना इज वन ऑफ द वर्क, लेकिन अपनी लैंग्वेज में उसको काम को करना, और हर किसी का कोड को लिखने का ना अपना अपना तरीका होता है यार, ठीक है, आप अलग वे में, आप शायद आप इफ एल्स के साथ में, लूप के साथ में अलग तरह से सोचते हो, मैं अलग तरह से सोचता हूँ, ठीक है, तो मैं उस डायग्राम को अपने पैटर्न से बनाऊंगा तो आसान बना दूंगा, आप दूसरे कोड को याद रखने की कोशिश करोगे ना शायद नहीं कर पाओगे, लॉजिक अपने बनाओ कि हाँ मुझे इसको हटाना है, मैं कैसे हटाऊं, लंबा जाए कोड चलेगा, बट अंडरस्टैंड करो उसको कोड को अपने वाले वे में, ठीक है, रट्टा मत मारो किसी और के कोड को, तो जितने आसान तरीके से आप अपने कोड को कर पाओगे उतना आसान तरीके से वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अपने तरीके से ट्राई कर, ठीक है नोमान, तो अपने तरीके से ट्राई करो, बट आउटपुट शुड बी सेम जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपकी कोड की प्रैक्टिस सही होती जाएगी आप धीरे धीरे करके पैटर्न बनाते चले जाओगे उसको, ठीक है, सो एक काम करो, एक बना के देखो, बी को बना के देखो, ठीक है, ट्राई करो बी को, ठीक है, बी को बना भी रहे हो आप तो 10/5 में बनाना, ठीक है, हाँ मतलब 10 रोज हो 5, ठीक है, कॉलम्स, उसमें ट्राई करो सभी, सॉरी इसको बनाओ आप 9, बीच का 5, ठीक है, 9/5, ठीक है, 9/5 में जो बीच का 5 रो है ना उसको मिला देना, बी ऐसे बनता है ना, फर्स्ट रो, फिफ्थ रो और 9th रो, ये मिल जाएगी, जैसे बी बनता है आपका, ठीक है, तो फिफ्थ रो आपके लिए 9 में कॉमन बन जाएगा, आराम से मिडिल बन जाएगा 9 में, 7/6 में भी बना रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, तो पहला तीसरा और सातवां, पहला चौथा सातवां, हाँ नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप किसी के बना दो, तो ये कितना है 7/6 है ना, तो मैं डाल दे रहा हूँ, बना लो 7/6 से बना लो, ठीक है।